जैसा जैसा रिवाइज करने बोल रहा हूँ, ये करने बोल रहा हूँ, थोड़ा से कोशिश करेंगे आगे करने का। ठीक है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मैंने एक बार बताया था थोड़ा सा। एक मिनट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इट इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर influence of earth gravity when the body is thrown with some angle, with some angle, with horizontal और oblique surface। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो क्या होता है, जस्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण जो मोशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हुए। ठीक है। तो जैसे मैंने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया है, ऐसा किया, तो ये क्या हो गया, कुछ एंगल थीटा से। तो ऐसा एंगल थीटा से करने से हर जगह क्या लग रहा है आपका, एम जी। हर एक पॉइंट पर क्या लग रहा है, एम जी, एम जी, एम जी। ठीक है। और कभी कभी मान लो ऐसा है, मान लो एंगल अल्फा है, मान लो एक प्लैंक है। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर खड़ा होके एक बॉल को थ्रो किया है, जिसम एंगल थीटा। तो बॉल ऐसा गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। दिस द ऑब्लिक और दिस द हॉरिजॉन्टल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं टू टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है ऑब्लिक। ठीक है। तो ये आपका टू डी मोशन है। दिस इज द टू डी मोशन है। टू डी कैसा होता है, वन डी along एक्सिस या along द लाइन। जब एक प्लेन का मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डी मोशन। एंड दिस इज द प्लेन मोशन, एंड प्लेन मोशन इज ऑलवेज अ टू डी मोशन। ठीक है। प्लेन इज ऑलवेज अ टू डी मोशन। एक मिनट।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हर एक पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है फोर्स, ठीक है। जो आपको ध्यान में रखना है नोट करके, फोर्सेस एक्ट along y या वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, ठीक है। नो फोर्स along horizontal direction for first case, ठीक है, फॉर फर्स्ट केस। तो फॉर फर्स्ट केस उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट चीज हुआ। तो उस डायरेक्शन में कोई अगर फोर्स नहीं है, सो नो एक्सेलरेशन ऑन दी horizontal direction, means body moves with constant velocity। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन वर्टिकल डायरेक्शन gravity force act, so there is acceleration is g। तो यहाँ पर देखोगे इस डायरेक्शन में आपको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स। इस डायरेक्शन में फोर्स है mg। तो फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बट यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जी लग रहा है। और ये बॉडी का नीचे वापस आने का, जैसे कोई बॉल को फेंके, कोई पत्थर को फेंके, नीचे आने का रीजन क्या होता है, नीचे आने का रीजन ये होता है कि यहाँ पर आपको ग्रेविटी एक्ट करना है। अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा तो बॉल कभी या कोई बॉडी नीचे नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम लोग मेनली केस 1 अभी डिस्कस करेंगे, तो केस 2 लेता हूँ। केस 2 को बाद में करेंगे, केस 1 पहले देखेंगे, ठीक है। केस 1 पहले समझ में आ जाए। तो इसके अप्रोच टू टाइप से, एक मैथमेटिकली भी है और एक आपका प्योर फिजिक्स में है। मैथमेटिकली बाद में जाऊंगा, पहले फिजिक्स वाले टर्म से जाता हूँ। कोई डाउट हो किसी को इसमें? जो नए स्टूडेंट हैं उसको थोड़ा डाउट होगा, बट जो पुराने हैं उनको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ पहले। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू
डायमेंशनल मोशन, इसका होता है 2D या प्लेन मोशन। सेकेंड, टेक एग्जांपल ऑफ motion with constant uniform acceleration। थर्ड, a particle thrown in the space which moves under the effect of gravity only। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, और कोई फोर्स नहीं ले गया। ठीक है, इट्स कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। द मोशन of this particle is referred to as projectile motion। ठीक है, याद रखोगे यहाँ पर हम लोग सिर्फ कौन सा फोर्स ले रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग ग्रेविटी फोर्स ले रहे हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि यहाँ पर बहुत से फोर्स होते हैं, यहाँ पर जैसे एयर फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, एयर फ्रिक्शन भी तो है, एयर के कारण जो फोर्स अपोज करते हैं वो भी है, ग्रेविटी भी है। ठीक है, ऐसे भी फोर्स है। तो ये सब फोर्स जो है क्या करते हैं हम लोग, ये सब फोर्स को क्या है कि हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कौन सा फोर्स लेते हैं, सिर्फ एज्यूम, ग्रेविटी को लेके चलते हैं। तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दोगे, एयर फ्रिक्शन को कब इंक्लूड करोगे, जब आपको गिवन डाटा रहेगा। ठीक है, गिवन डाटा मतलब जब आप कुछ टॉपिक है जैसे आप लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वहाँ एयर फ्रिक्शन को आपको डाटा दिया होगा, एयर कोफिशिएंट का कुछ डाटा दिया होगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ एयर फ्रिक्शन भी एज्यूम करना है। देखो मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। एयर फ्रिक्शन आपका होगा कि नहीं होगा और डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डाटा के ऊपर। तो क्वेश्चन का डाटा उस टाइप से दिया होगा तो आपको एयर फ्रिक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया होगा, फिलहाल तो अभी नहीं है, लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, एयर फ्रिक्शन दिया है, मैंने जैसे हम लोग 6 पाई ईटा आर भी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एयर फ्रिक्शन का कुछ डाटा दिया हुआ है, तब आपको एयर फ्रिक्शन भी एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते होंगे, सर हम लोग पत्थर पे क्या हवा भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो उस सबको हम लोग काउंट कर लेते हैं ऐसे एयर फ्रिक्शन। तो उस सबको हम लोग क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए। हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वो क्या रहता है, टोटल एज्यूम रहता है, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता है।
अगर प्रैक्टिकल लाइफ से उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको एग्जैक्टली नहीं देगा। ठीक है, कोई चीज का हो, एयर का हो, फ्रिक्शन का हो, मोशन का हो, वो सब आपको एग्जैक्टली नहीं देगा। तो आपको समझाने के लिए हम लोग कोई चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, मासलेस पुली, मासलेस रोप, मासलेस बॉडी। अब आप बोलोगे सर हर एक पार्टिकल का मास होता है, तो एटम का मास है, तो मासलेस रोप कैसा हो सकता है, मासलेस पुली कैसा हो सकता है? अगर मान लो रोप का मास दे देंगे, पुली का रोप मास दे देंगे, तो आप उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे उस लेवल में। तो उसलिए आपको इनिशियली कुछ चीज़ों को समझाने के पहले आपको ये सब चीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक पत्थर को यहाँ से ऐसा फेंका है। फेंकने का मतलब क्या होता है, जर्क। ठीक है, थ्रो करने का मतलब होता है जर्क। ये सब टर्म को ध्यान रखोगे। थ्रो मीन्स जर्क, जर्क मीन्स इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी टू द बॉडी। तो ये टर्म बहुत बार देखे होगे, बट इसको फिजिक्स के टर्म में ऐसा रिलेट करोगे। जैसे कि पत्थर को आप हाथ में लिए, थ्रो किए बॉल को, तो बॉल को जब थ्रो करते तो आप हाथ को क्या करते, जोर से झटका देते हो। ठीक है, यानी कि उसको जर्क, झटका दिए। वो झटका वो फिजिक्स में लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो, जिसमें क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है बॉडी का। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन मास तो सेम होता है, वेलोसिटी चेंज होता है वहां पर। क्या चेंज होता है आपका, वेलोसिटी चेंज होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक झटका दिए हो, यानी कि एक मोमेंटम दिए हो। तो मोमेंटम दिए, पहले हाथ में आपने पत्थर लिया है। पहले आपने हाथ में एक पत्थर लिया है। ये पत्थर किसमें, मान लो पेन है, ये पेन किसमें है, रेस्ट में है। आप इसको फेंक देते हो। तो पहले पेन रेस्ट में था, आप जब फेंके तो भागा है पेन। भागा मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी है। तो पहले रेस्ट में था, अब उसके बाद वेलोसिटी आ गया। तो चेंज क्या हो गया इसका, मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज कितना हुआ, एम भी माइनस एम इंटू जीरो, यानी कि कितना हो गया, एम भी। तो चेंज मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इम्पल्स होता है। और वही जो जर्क, झटका, थ्रो, ये सब क्या होता है, आपका इम्पल्स होता है। ठीक है, तो इम्पल्स देने का मतलब क्या हो गया, बॉडी में एक मोमेंटम देना। मोमेंटम देने का मतलब क्या हो गया, एक वेलोसिटी प्रोवाइड करना। कोई डाउट है इसमें? तो मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा है, उसने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया। तो बॉल थ्रो किया, बॉल थ्रो किया, फिर बॉल क्या किया, यहाँ जाके दूर जाके ग्राउंड में गिर गया। तो दूर जाके ग्राउंड में क्या हो गया, ये बॉल गिर गया। ठीक है, तो जब यहाँ गिरा है, तो यहाँ एंगल कोई थीटा से फेंका है। तो आप देखोगे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या होता है आपका, लाइक ए पैराबोला। ठीक है, ये क्या होगा आपका, लाइक ए ग्राफ। जो पाथ है, जो ग्राफ है, वो क्या है, एक पैराबोला। पैराबोला क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ड्राइव करूंगा। ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें समझो। यहाँ पर जब पत्थर को फेंकिए आप, तो ये देखो, ये पत्थर मान लो यहाँ पर से, अब ये पत्थर यहाँ पास आ गया, बॉडी। ध्यान से देखना, यहाँ पर था, ये मान लो आपका इसका पोजीशन था x1 y1। यहाँ पर पोजीशन क्या हो गया, x2 y2। तो अब यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ से आया तो ये कैसा पार्ट ट्रैवल किया, ऐसा भी गया और ऐसा भी गया। ये जब ट्रैवल करेगा यहाँ आने के लिए, इसको ऐसा जाना पड़ेगा, फिर ऐसा भी जाना पड़ेगा, दोनों साथ में। तो इसमें क्या हो गया, एक ऐसा भी ट्रैवल किया और एक ऐसा भी ट्रैवल किया। तो ये क्या हो गया आपका 2D मोशन।
ये क्या हो गया आपका 2D मोशन। तो इस इनको यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि x2 में आने में आपको इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। और इसको यहाँ से यहाँ आने में इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, इनको वेलोसिटी चाहिए। क्योंकि बिना वेलोसिटी के बॉडी कहीं मूव नहीं करता है, बिना वेलोसिटी के बॉडी कहीं मूव नहीं करता है, ये पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी चाहिए, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूँ Vx along द एक्स एक्सिस, और इसको बोलते देता हूँ Vy along द वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो, ये बॉडी क्या किया, यहाँ टॉप पर आ गया, टॉप पर आ गया। अब टॉप पर मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम, दिस इज आल्सो द मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट या टॉप, जो भी बोल दो। तो यहाँ जो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट का मतलब मैंने बताया था, मैक्सिमम हाइट मतलब उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या हो गया उस पॉइंट पर, जीरो। आपने एक पत्थर सीधे फेंको, सीधे फेंकोगे तो वो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो क्या होता है, रिटर्न होता है। अगर मान लो पत्थर चलते ही गया तो कहीं मैक्सिमम हाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का मतलब बता चुका हूँ पहले, फिर से देख लो एक बार। मैक्सिमम हाइट या टॉप का मतलब होता है वेलोसिटी along this direction at the point, at that point is जीरो। तो यहाँ पर बॉडी में टू मोशन है, टू वेलोसिटी है, एक along द एक्स एक्सिस, दूसरा along द वाई एक्सिस। तो ये मैक्सिमम हाइट गया, तो मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बी वाई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, बी वाई जीरो हो गया। तो बी वाई जीरो हो गया तो इसके बाद ऊपर नहीं गया, उसके बाद एम जी तो कंटिन्यू लग रहा है, उसके बाद क्या करेगा, नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ये हो जाएगा वी वाई, ये हो जाएगा, तो वी एक्स नहीं रहेगा, वी वाई अब डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसके कारण क्या होता है, ये आप नीचे आना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछो पहले। ये सिंपल केस लेके इसको समझा रहा हूँ मैं। यहाँ तक डाउट है किसी को? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यहाँ तक डाउट है किसी को? देखो, मैक्सिमम हाइट या टॉप का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप चलते गए बिल्डिंग, मान लो सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, सीढ़ी बहुत लंबा है, आप चलते एक जगह रुक गए, उसके बाद वहां से रिटर्न आए। सीढ़ी तो बहुत लंबा है, मान लो आपने सीढ़ी आपका 10 मतलब 100 किलोमीटर लंबा है टॉप की तरफ, आपने क्या किया, 50 किलोमीटर तक गया, उसके बाद वहां से नीचे आ गया, तो आपका मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद आप रुक गए, रुक के वहां से रिटर्न हो गए। तो आप रिटर्न कब हो गए, जब वहां पर आपका वेलोसिटी जीरो होगा तब तो रिटर्न हो गए ना, आपका उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगा तब आप रिटर्न हुए। तो दैट इज द मैक्सिमम हाइट। और किसी ने क्या कि चलते चलते 60 किलोमीटर गया फिर रिटर्न हुआ, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना अप्रोच हुआ, 60, किसी कोई 70 किलोमीटर, और किसी ने 100 किलोमीटर कवर किया उसके बाद रिटर्न हुआ। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जिस पॉइंट पर उसका उस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होता है, उस डायरेक्शन में,
मैंने यहाँ लिखा वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन एट दैट पॉइंट इज जीरो, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और हमेशा याद रखोगे मोशन की कौन डिसाइड करता है आपका, वेलोसिटी डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है तो बॉडी मूव करेगा, वेलोसिटी नहीं है तो बॉडी मूव नहीं करेगा। यहाँ पर सिंपल केस क्या है, पत्थर को मैं यहाँ था, अब पत्थर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि इसके पास वेलोसिटी है। अब यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा। तो टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर देखो और एक चीज नोट करने का है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। क्यों, एज नो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो नोट करके यहाँ पर जो चीज आपको रखना है याद, एट टॉप वर्टिकल वेलोसिटी become zero, second horizontal velocity remain same throughout the motion। ठीक है, अब देखो हम लोग जो ड्राइव करेंगे रिलेशन, जो आपका एनसीईआरटी एनसीईआरटी में स्कूल के एग्जाम में है, ठीक है, ग्राउंड टू, पहला लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब ये है, ठीक है, ये हुआ, ये ग्राउंड है, यहाँ भी जो खड़े आप क्या है, यहाँ ग्राउंड। तो कोई मान लो एंगल थीटा से मैंने थ्रो किया, यहाँ जाके गिरा, इसको ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, इसे ले लिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर टू टाइप के मोशन है, एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी यू है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू एक्स यू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू वाई यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका ux u cos थीटा, एक्सेलरेशन x इक्वल टू 0, so at any instant ux is always u cos थीटा। ठीक है, तो सो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, टी टाइम में मान लो टी टाइम में बॉडी यहाँ पास आ गया, तो यहाँ पास आ गया, फिर डिस्टेंस कितना हुआ रखिए आपका x, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पास x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यानी कि u cos थीटा इंटू टी, तो x का आपके पास आ गया u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मोशन है वर्टिकल मोशन। ठीक है, it is motion under the effect of gravity। ठीक है, किसके अंडर में, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन ये वाई कितना है यहाँ पर माइनस जी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक टाइम टी पर, ये टाइम टी पर है, ये वाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक टाइम टी, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि यू वाई कितना है बस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी एट टाइम टी कितना हो जाएगा बी वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई माइनस जी इंटू टी, यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने क्या किया, मोशन को एक्स एक्सिस में निकाल दिया वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस वाला ही पढ़ चुके हो, एक्सिस वाला पढ़ चुके हैं। वाई एक्सिस वाला क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी जो बताया था। ठीक है, तो बॉडी ऊपर जा रहा है, जी नीचे लग रहा है, तो माइनस लगा दोगे, लास्ट टाइम बताया था मैंने। मतलब हम लोग क्या लिए, ऊपर की तरफ प्लस लिया, नीचे की तरफ माइनस लिया, तो इसमें साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं जैसे
रेंज। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल देते हैं पहले। ब्लर क्यों आ रहा है इतना। पहले आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, मतलब ये जो पाथ है इस पाथ को निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक्स एंड वाई। किसी पॉइंट पर ये क्या हो गया आपका, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का पोजीशन का मतलब हो गया आपका पाथ। तो एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वही क्या हो गया आपका ट्रेजेक्ट्री पाथ हो जाएगा। तो अपने पास एक इक्वेशन आया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, एक्स यू कॉस टी, और दूसरा इक्वेशन है, सॉरी इसको 2 लेता हूँ, इसको थर्ड ले लो। अब दूसरा इक्वेशन है वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। टी यहाँ पर कॉमन है, आप क्या करो, यहाँ से टी निकाल के किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। आप पुटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम 1, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स यू कॉस थीटा। अब पुट कर दो यहाँ, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे y इक्वल टू ये हो गया आपका टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी ई स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका, एक्स के टर्म में। एक्स के टर्म में क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।